मैपल लीफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1956 के अंदर ये ग्रुप मार्ज वजूद में आया और ये ग्रुप पाकिस्तान का एक लीडिंग ग्रुप है। बेसिकली मैपल लीफ जो कंपनी है वो कोहिनूर मैपल लीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर आती है। कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अम्ब्रेला में टोटल जो है वो 6 से 7 कंपनीज़ हैं। उसमें से दो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, एक कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है और दूसरी मैपल लीफ सीमेंट है। तो हमारी आज की डिस्कशन में हम पर्टिकुलरली जानने की कोशिश करेंगे कि मैपल लीफ का आगे फ्यूचर में क्या मूव हो सकता है और हिस्टोरिकली इसने कैसा परफॉर्म किया है KSE 100 इंडेक्स में, और कैसे इसको हम एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरा ये एनालिसिस है कि ये कुछ अपकमिंग नियर फ्यूचर में कुछ अच्छी मूव दे सकता है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज की हमारी डिस्कशन मैपल लीफ सीमेंट कंपनी के बारे में है। बेसिकली ये कोहिनूर मैपल लीफ ग्रुप है, उसके अंडर ये कंपनी फॉल करती है। इसकी जो लिस्टेड कंपनी है कोहिनूर, एक कोहिनूर टेक्सटाइल मिल के नाम से है और एक मैपल लीफ सीमेंट के नाम से ये कंपनी कोहिनूर जो मैपल लीफ ग्रुप है उसके अम्ब्रेला के अंदर है। ये तो दो लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जबकि इसके अलावा मैपल लीफ कैपिटल लिमिटेड है, मैपल लीफ पावर है, मैपल लीफ इंडस्ट्रीज़ है और अभी रिसेंटली इन्होंने नोवा केयर हॉस्पिटल के नाम से एक कंपनी बनाई है। तो कंपनी की एक स्ट्रांग फुटिंग है पाकिस्तान के अंदर। जॉब क्रिएशन के हवाले से, वैल्यू क्रिएशन के हवाले से इनके सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में, और एक कंपनी ने अपना जो भी कैपिटल है वो पाकिस्तान के अंदर ही इम्प्लाई किया हुआ है। अभी रिसेंटली जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है हेल्थ केयर सेक्टर में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर लैंड भी एक्वायर की है, नोवा केयर हॉस्पिटल ये बना रहे हैं। तो इस तरह अपने भी ये बिज़नेस को डाइवर्सिफाई आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। इस साल जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का, इसमें जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं रहे। इसका जो EPS था 1.28 के हिसाब से था और जो कि पिछले साल की निस्बत 17% नीचे था। कंपनी जो एक मार्केट एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कंपनी रिजल्ट बेटर देगी, लेकिन जो इस साल अभी जो फर्स्ट क्वार्टर में जो EPS अनाउंस किया है कंपनी ने 1.28 रुपीज़ का है। अब ये तो होगी कंपनी की एक बेसिक इंट्रोडक्शन और कंपनी के जो फाइनेंशियल हालात हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम जैसे मैं सिंप्लिसिटी से और जैसे मैं एक बड़े आसान तरीके से अपना एनालिसिस करता हूँ हमेशा की तरह, कुछ कम्प्लेक्स किस्म के मैं इंडिकेटर्स तो यूज़ नहीं करता। तो आज की हमारी डिस्कशन मैपल लीफ के बारे में है। तो आइए हम देखते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर मैपल लीफ कहाँ परफॉर्म कर रहा है और कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी एक मूव अच्छी बन सकती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैपल लीफ ने 2 बायबैक्स किए हैं, एक 2023 के अंदर किया है और एक 2024 के अंदर किया है। जो 2023 में बायबैक अनाउंस किया था उसकी जो एवरेज प्राइस कंपनी ने बाई की शेयर को वो 26.80 के हिसाब से उसने बायबैक किया, और अभी जो रिसेंटली अप्रैल में 2024 में इसका बायबैक क्लोज हुआ है उसमें जो इसने एवरेज बायबैक किया है वो शेयर वो 38.83 के हिसाब से इसने अपना शेयर को बायबैक किया है। तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि कंपनी ने जो अपनी एवरेज प्राइस है पहली 26.80 के हिसाब से बाय किया और दूसरी जो एवरेज प्राइस ली है वो 38.38 रुपीज़ के हिसाब से। तो उसी के रेंज में अभी तक शेयर घूम रहा है। आज लकीली जो प्राइस है शेयर की आज क्लोज हुआ है 38.78 के ऊपर। तो अगर हम इसका चार्ट देखें, डेली का चार्ट, और हम एक पिछले अगर हम देखें 2020 से, ठीक है, तो यहाँ में अगर हम इसको रखते हैं तो 2020 से लेके 2024 तक ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज के अंदर रहा है। 2021 में इसने 2020 की जो रैली है, जो कोविड की रैली थी, उसमें 51 रुपये का हाई मारा और उसके बाद ये एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। लेकिन अगर हम उस रैली जो उस हाई को इग्नोर करें तो आपको एक क्लियर पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि ये शेयर ऑलमोस्ट जो 32 और 43 की रेंज के अंदर ही घूम रहा है। और कितने ऐसे से घूम रहा है अगर हम देखें तो इसने
लास्ट जो हाई मारा था 51 रुपये का, उसको छोड़ के तो इसकी अगर जर्नी देखें तो 2020 से 2024 ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये शेयर अपनी एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। और इसके दौरान कंपनी ने बाय बैक भी किया और एक आपको जो कंपनी ने एक आइडिया दिया कि इसकी जो प्राइस है वो कितने रुपए में हो सकती है। ज़ाहिर है कंपनी जो है उसने उसको लग रहा है था कि मैं हमारे जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ही रीज़नेबल हमें मिल रही है, तो उनके पास जो अवेलेबल सरमाया था बजाय उन्होंने डिविडेंड की शक्ल में देने का, शेयर होल्डर्स को उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको बाय बैक किया जाए, शेयर्स को बाय बैक किया जाए। तो मंथली में ये कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर घूम रहा है। और अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में भी कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो इसने 2019 में एक नीचे का सफ़र शुरू किया और देन एक कंटिन्यूसली एक ही एरिया के अंदर है। और मंथली में अगर हम देखें तो मंथली में भी आपको इसकी सिचुएशन सेम ही नज़र आ रही है, क्योंकि हमने बहुत छोटे टाइम फ्रेम से शुरू किया था, लाइक डेली से वीकली और वीकली से मंथली। लेकिन अब हम इसका फ़र्क देखेंगे कि जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं। अगर हम डेली का देखें तो डेली में देखें इंडिकेटर क्लियरली एक अप ट्रेंड शो कर रहा है, आरएसआई। और यहाँ समहाउ अभी आज के दिन में स्लाइटली एमएसीडी ने नीचे की तरफ इसको काटा है। जो सेंट्रल जो इसकी लाइन है नीचे की तरफ, इसने एमएसीडी की लाइन है नीचे की तरफ काटा है। बाकी आरएसआई स्टिल ऊपर की तरफ है, जो अप ट्रेंड में है, क्योंकि 50 से ऊपर है। तो मेरे जहन में और जो मेरा अपना एनालिसिस है वो यही है कि जब स्टॉक 50 से ऊपर की एक मूव लेता है तो वो उसका ट्रेंड शिफ्ट होता है और उसमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो ये अगर आप देखें 2023 से ले के 2024 के दिसंबर 10 महीनों तक ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज में घूमा है। और यहाँ नीचे की साइड पे पर उसने एमएसीडी में डाइवर्जन बनाई और अभी वो डाइवर्जेंस को ख़त्म करके और ऊपर की तरफ उसने अपना जर्नी, यहाँ देखें तो ये शेयर नीचे की तरफ जा रहा है और आपको क्लियर कट किस्म की डाइवर्जेंस नज़र आ रही हैं आरएसआई के अंदर। और यहीं से उसने एमएसीडी ने भी उसी को रिफ्लेक्ट किया है। और अगर हम एक और टूल को ऐड करें जिसमें जो कि हम नॉर्मली एक वोलेटिलिटी को जानने के लिए ऐड करते हैं, बोलिंगर बैंड। तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि बोलिंगर बैंड एक बड़ा सिंपल सा एक इंडिकेटर है जो बेसिकली आपके शेयर की वोलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि किस में वोलेटिलिटी कितनी है। अगर ये शेयर +2 की स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर की साइड पे काटता है, जो यहाँ इसने थोड़ा सा काटा है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से ये अप साइड की तरफ जाएगा। अगर हम इसके वीकली पे देखें तो वीकली में भी आपको कंटिन्यूसली आपको नज़र आ रहा है कि ये अप साइड के ऊपर इसने अपना मोमेंटम को शिफ्ट किया। और अगर हम मंथली पे देखें तो ये मंथली में भी आपको ऊपर ही नज़र आ रहा है। एक चीज़ आपने जो नोटिस की होगी, जो कंसिस्टेंट है तीनों टाइम फ्रेम में, कि ये तीनों टाइम फ्रेम में ऊपर 50 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ ये भी 50 से ऊपर है, डेली में भी, मंथली में, वीकली में भी इसने ब्रेक किया हुआ है जो 50 की लाइन है, और मंथली में भी ये उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आरएसआई। तो आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में जो मुझे लग रहा है कि अगर हम इसको मंथली के चार्ट पे देखें, अगर ये अपना पहला जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 43.16 की, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये आसानी से 50 तक तो चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसकी दूसरी बड़ी हर्डल है 50 की, तो 50 की अगर ये हर्डल क्रॉस करता है तो एक अच्छी अपसाइड आपको इस शेयर के अंदर देखने में मिल सकती है, जो कि आप करंट प्राइस से आप समझ लें आपको 16 से 18 रुपए का अपसाइड दे सकता है। अगर ये यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से तो 12 रुपए का तो आपको आराम से यहाँ अपसाइड 51 तक मिलता है। लेकिन अगर 51 को ब्रेक करता है ये, तो इनिशियली इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट होगा। और तो सिंपली आपने जहन में रखना ये है कि आरएसआई अगर इसकी जाके इस लेवल को भी टच कर लेती है ना, 75 76 को भी, तो शेयर प्राइस आपकी ऑलमोस्ट 75 तक 78 तक चली जाएगी।
तो आपने मंथली के चार्ट के ऊपर इसकी RSI पे नज़र रखनी है और डेली के चार्ट पे आपने इसको देखना है कि ये अपने जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है उनको क्या कब ब्रेक करता है 43.19। इसके बाद आपने इसके अंदर स्टॉक के अंदर आना है। अगर ये इस जो ये पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर लेता है तो फिर ये आपको एक अच्छी मूवमेंट ऊपर अपसाइड में दे सकता है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आपको रहनुमाई चाहिए अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करने में, अपनी स्टॉक सिलेक्शन की पिकिंग में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं पर्सनली या मेरी टीम आपको फीडबैक देगी विद इन 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।